नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे आज। तो जिस तरीके का हमने देखा प्रधानमंत्री के साथ उनका जो बात व्यवहार था, बॉडी लैंग्वेज, काफी प्रसन्न लग रहे थे प्रधानमंत्री को देखकर, नरेंद्र मोदी को देखकर। भव्य आयोजन था और पहली बार इतना बड़ा आयोजन, पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए, केंद्र के मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, और उसके साथ में जनता का उत्साह, महिलाओं का। हमने देखा कि महिलाएं भर भर के आ रही थी देखने के लिए नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो महिलाओं में जो उनका क्रेज है, महिलाओं ने तो इस बार ज़्यादा वोट भी दिया पुरुषों से। तो निश्चित तौर पर काफ़ी सुखद है, लेकिन ये आगे तक सुखद रहे, इस पर कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि क्या नीतीश कुमार अपनी नई टीम बनाएंगे, नए चेहरों को लाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मामले में देखा जाए तो कोई नया चेहरा उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने जो भी 8 मंत्री बनाए वो पुराने चेहरे ही हैं। हाँ, बीजेपी ने जरूर नए प्रयोग किए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो ये प्रयोग है, 13 नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी मतलब हमें लगता है कि 27 की संख्या है मंत्रिमंडल की, उसमें से 13 अगर नए हैं तो लगभग 50% नए चेहरे लिए गए हैं। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा माना जाएगा इसको। अब ये जो नए चेहरे हैं, इनके ऊपर दायित्व है कि वो अपने काम का निर्वहन कैसे कर पाते हैं, उन्हें जो मंत्रालय मिलता है उस पर वो कितना खरे उतरते हैं। क्योंकि 9 मंत्रियों को इस बार बीजेपी ने बदला है। जो पुराने मंत्रिमंडल में थे, कई चर्चित चेहरे थे जिनके नाम के कटने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उनका नाम कट गया। तो बीजेपी चौंकाती बहुत है, इस बार भी चौंकाया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू में कोई खास परिवर्तन नहीं किया है। भाजपा के 14 मंत्री बनाए गए हैं, जेडीयू के 8, एलजेपी के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1। आरएलएम ने भी चौंकाया भाई। कल शाम तक ये लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता वो मंत्री बनेगी, क्योंकि विधायक वही हैं। लेकिन सुबह सुबह ये पता चला कि नहीं, उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए जाएंगे। जबकि दीपक प्रकाश न तो एमएलसी हैं न तो एमएलए हैं, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है कोई भी। और हालांकि उनके लिए टिकट महुआ का विधानसभा का वो सीट मांग रहे थे जरूर उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन वो मिला नहीं। वो मिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। हालांकि महुआ से जीतने वाले संजय कुमार सिंह, एलजेपी आर के संजय कुमार सिंह भी मंत्री बन गए। तो महुआ सीट पर एक दावेदारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो भी मंत्री बन गए। और जिनको टिकट मिला वो जीते, वो भी मंत्री बन गए। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि दीपक प्रकाश एक बेहद चौंकाने वाले इसमें एलिमेंट हैं है तो एकदम यंग, और हालांकि राजनीति का अनुभव तो होगा ही उनको, पिताजी को देखते देखते। पिताजी पिछले 40 वर्षों से राजनीति में हैं। 2000 में पहली बार चुनाव जीते थे जंदाहा से, उसके बाद से उनका सफ़र जारी रहा। वो एमएलसी भी बने, विधायक भी बने, राज्यसभा भी गए, लोकसभा के भी सदस्य बने। मंत्री केवल एक बने केंद्र में। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बने, लेकिन उनके बेटे दीपक प्रकाश जरूर मंत्री बन गए हैं, और सबसे कम उम्र के मंत्रियों में वो शुमार हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक चौंकाने वाला चेहरा है। उसके साथ ही एक प्रमोद कुमार, जो कि जहानाबाद के रहने वाले हैं, एमएलसी हैं, मनोनीत। अब चूंकि ये बैलेंस करने के लिए किया गया, क्योंकि जहानाबाद बिल्कुल खाली जा रहा था, कोई मंत्री वहाँ से बना नहीं,
जहानाबाद क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रमोद कुमार को बनाया गया। संजय कुमार बखरी से बनाया गया उनको। लखेंद्र कुमार को जो कि पातेपुर से चुनाव जीते हैं उनको बनाया गया। रमा निषाद भी चौंकाने वाली है। देखिए, रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी, 2 बार के मुजफ्फरपुर के बीजेपी के सांसद, लेकिन इस बार 2024 में वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए और जिससे हारे जो जीता वो केंद्र में मंत्री बन गया। अब दोबारा फिर अजय निषाद बीजेपी में शामिल हुए, अपनी पत्नी को औराई से लड़ाया रमा निषाद को और वो भी मंत्री बन गए। तो कहने का मतलब कि रामकृपाल यादव 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उससे पहले लालू प्रसाद यादव के टीम में हुआ करते थे। 2014 में पाटलिपुत्र से सांसद बने, 19 में बने, 24 में हार गए और इस बार दानापुर से चुनाव जीत गए और बिहार में मंत्री बन गए। केंद्र में मंत्री रहे हैं वो, लेकिन बिहार में मंत्री वो भी नहीं रहे हैं, तो उनको भी मौका मिला है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बैलेंस एक मंत्रिमंडल है ये, और ये नए कुछ चेहरे हैं इसमें। सबसे ज़्यादा उम्र के भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं विजेंद्र यादव, लगातार मंत्री हैं वो। नीतीश कुमार तो बीच में एक बार उनका मुख्यमंत्री से हटे थे जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन विजेंद्र यादव लगातार मंत्री हैं। वो लालू के कैबिनेट में भी मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव के, और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थ्रू आउट जो एकमात्र कोई मंत्री है वो है विजेंद्र यादव। तो वो भी मंत्री हैं सबसे ज़्यादा उम्र के और सबसे कम उम्र के भी हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल से बिहार की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, 202 में से चुने गए हैं ये लोग, नगीने हैं ये, तो इनको अपने काम पर ध्यान देना होगा, नहीं तो बिहार की जनता को नज़रों से गिराने में देरी नहीं लगती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।